एक हैंड जा रहा है और नया हैंड आ रहा है। ड्रैगन सीड्स हमें दिखना शुरू हो चुके हैं और बेचारे ट्विंस के साथ अच्छा नहीं हुआ। ये एपिसोड बहुत जबरदस्त था। तो जहां पिछले एपिसोड में ब्लड एंड चीज के इवेंट्स हुए, वहीं ये एपिसोड रिएक्शन था उस इवेंट का। एगॉन बेचैन है, रेनेरा थोड़ी डरी हुई है, डेमन गुस्से में है और क्रिस्टन कोल अपने मजे में। इस एपिसोड में दिखने वाला फ्यूनरल खतरनाक था। मुझे सही में वहां पर डर लग रहा था कि जहरिस का सर गिर ना जाए। हर एक्टर ने अपना 100% दिया यहाँ, और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि एक छोटे से इवेंट को यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 2 का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू हुआ ब्लड एंड चीज को ढूंढने से, जिसमें एपिसोड में ब्लड लैरी स्ट्रॉन्ग को मिल भी गया और चीज बाकी रैट कैचर्स के साथ मारा गया। बुक में लिटरली ऐसा ही हुआ था। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि सीरीज बनाने वालों ने बुक के 5 पेज को अडेप्ट किया इस एपिसोड के लिए, और मैं सही में इस एपिसोड में कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि अब मुझे शायद अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, पर वो है जबरदस्त। वापस आते हैं एपिसोड पर। तो एपिसोड में एक और चीज हुई, सर ऑटो हाईटावर से उनकी हैंड की पोस्ट छीन ली गई और दे दी गई सर क्रिस्टन कोल को। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि एमन, क्रिस्टन और एगॉन ये सभी वॉर को अलग तरीके से देख रहे हैं, जबकि ऑटो हाईटावर, जिसने लिटरली एगॉन 2 टारगेरियन के पिता विसरिस और उससे पहले राजा रहे जहरिस को सर्व किया है। ये दोनों राजा ही जाने जाते हैं अपने समय में स्टैब्लिश करी हुई शांति को मेंटेन रखने के लिए। तो ऑटो को कहीं ना कहीं पता है कि रियान को कैसे चलाना है। वही हमने सीजन 1 में भी देखा कि विसरिस के बीमार पड़ने पर सब कुछ ऑटो ही देख रहा था। इवन जब किंग जहरिस अपनी मौत से पहले 2 साल बीमार रहे, तब भी ऑटो ने ही वेस्टेरोस में शांति बनाए रखी थी। यहाँ तक कि एगॉन को राजा बनाने की बात हुई थी पिछले सीजन में, तो वहां भी ऑटो जानता था कि रेनेरा को मरवाना सबसे जरूरी है, क्योंकि रेनेरा के जिंदा रहने से वेस्टेरोस डिवाइड हो जाएगा। और अभी ऐसा ही हो रहा है। ऑटो नो नॉनसेंस मैन है, जिसे अपनी बेटी एलिसेंट के कामों के बारे में पता है, पर वो उस रास्ते जाना नहीं चाहता इस बात को डिस्कस करके। तो ऑटो को हैंड की पोजीशन से हटाने का मतलब है सेंसलेस वॉर, जो कि अब होने वाला है। एपिसोड में सर क्रिस्टन कोल अपनी जिम्मेदारी छुपाने के लिए कारगाइल ट्विंस में से एक सर एरिक को भेज देते हैं रेनेरा को मारने। अब यहाँ चेन ऑफ इवेंट्स बहुत अलग है। यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है कि एगॉन अपने बेटे की डेथ के बाद ऑटो की डिप्लोमेसी से परेशान होकर उसने अपना हैंड बदला, जबकि बुक में यहाँ बहुत कुछ हुआ था। ब्लड एंड चीज के इवेंट के बाद बैटल ऑफ द बर्निंग मिल हुआ, रिवरलैंड डेमन के आगे घुटने टेकता है और यहाँ तक कि डेमन हेरन हॉल पर भी पकड़ बना लेता है। और जंग में रेनेरा को जीतता हुआ देख एगॉन परेशान हो जाता है ऑटो की डिप्लोमेसी से, जिसमें ऑटो को अच्छा खासा टाइम लग रहा था सपोर्ट इकट्ठा करने में। और तब एगॉन ऑटो को हैंड की पोस्ट से हटाता है और लॉर्ड कमांडर सर क्रिस्टन कोल को बनाता है हैंड। अब इस हिसाब से यहाँ जो मैंने बैटल बताए वो शायद अगले एपिसोड में हमें दिखेंगे या ना भी दिखे। इन सब के ऊपर बुक में हैंड बनने के बाद क्रिस्टन कोल ऐसा सजेस्ट करता है कि जिस तरह रेनेरा ने छुप के एगॉन के बेटे को मरवाया, वो लोग भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करें और सर एरिक को भेजे रेनेरा को मरवाने। बुक में भी क्रिस्टन कोल उल्टे काम करता है, पर सीरीज में क्रिस्टन कोल को कई गुना ज्यादा बुरा दिखाया गया है, पर इससे कई सारी चीजों का सेंस भी बन रहा है। हालांकि जो चीज मुझे अजीब लग रही है वो ये है कि यहाँ पे क्रिस्टन कोल को एज करते हुए क्यों नहीं दिखाया जा रहा। क्रिस्टन कोल के पहली बार दिखने से लेकर अभी तक रेनेरा टीनेजर से 5 बच्चों की मां बन गई, एलिसेंट टीनेजर से दादी नानी बन गई, पर क्रिस्टन कोल ऐसा लग रहा है कि इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। आगे हम एक और चीज विटनेस करते हैं एपिसोड में। डेमन को कोसा जा रहा है ब्लड एंड चीज वाले हादसे के लिए, जबकि रेनेरा का पिछले एपिसोड में बस एक ही डायलॉग था, आई वॉन्ट एमन टारगेरियन। अब लिटरली डेमन ने रेनेरा के ऑर्डर को माना है और असैसिन्स भेजे रेड कीप में। जब असैसिन गए हैं तो वहां कुछ भी हो सकता है। असैसिन्स के कोई कोड थोड़ी होते हैं। असन फॉर असन कहा गया और वही फॉलो हुआ। यहाँ सही में डेमन को गलत बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। बुक में ब्लैक फैक्शन में ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी कि ब्लड एंड चीज के इवेंट क्यों हुए, बेटे के बदले बेटा लिया गया और लड़ाई आगे बढ़ी। पर हमने यहाँ एक पैरेलल नोटिस किया। जब रेनेरा डेमन को कोस रही होती है ब्लड एंड चीज के लिए, तब डेमन उसे टोकता है कि उसके पिता विसरिस ने उसे वारिस इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत समझदार थी। और ऐसा सेम ऑटो भी कहता है एगॉन से कि उसे विसरिस ने नहीं बिठाया गद्दी पर। यहाँ दोनों लीडर्स को बताया जा रहा है कि वो दोनों अपने आप को जितना वर्दी समझते हैं वो उतने वर्दी है नहीं, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। रेनेरा को वारिस चुना गया था ताकि डेमन कभी राजा ना बन पाए, जबकि एलिसेंट का विसरिस के एगॉन ड्रीम वाली बात को ये मानना कि वो एगॉन को राजा देखना चाहते हैं, ये दोनों बातें बताती है कि कहीं ना कहीं एगॉन 2 टारगेरियन और रेनेरा टारगेरियन को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। पर तब भी इन दोनों के फैसलों में प्रॉब्लम है। जहां एगॉन सारे रैट कैचर्स को मरवाने का फैसला सुनाता है, जिससे उसके नाना ऑटो का
फ्यूनरल से किंग्स लैंडिंग के लोगों का सपोर्ट जीतना वेस्ट हो गया, वहीं रेनेरा अब डर के मारे अपने बेटे को नहीं भेज रही लड़ने। जबकि मैं हैरान हूँ कि रेनेरा ने जैकरिस की मंगेतर बेला टारगेरियन को भेजा है किंग्स लैंडिंग पर नजर रखने के लिए। ये अजीब बात है। हमने सीजन 1 में कई जगह नोटिस किया है कि एगॉन के कई नाजायज बच्चे हैं किंग्स लैंडिंग में, वो भी बुरी हालत में। हमने सीजन 1 के 9th एपिसोड में भी देखा था कि कैसे एगॉन के नाजायज बच्चों को फाइटिंग पिट्स में फेंका जा रहा है। टारगेरियंस और वेलेरियंस के नाजायज बच्चों को ड्रैगन सीड कहा जाता है और उन्हें पहचाना जाता है उनके बालों के कलर से। और अभी इस एपिसोड में भी हमने किंग्स लैंडिंग में एक ड्रैगन सीड को डांस करते हुए देखा था और हम एक और ड्रैगन सीड से मिलते हैं, ह्यू हैमर। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एलन ऑफ हल इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, वैसे ही यहाँ ड्रैगन सीड ह्यू हैमर इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन सीड होने का मतलब कहीं ना कहीं आप ड्रैगन राइड कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। हमें एलन ऑफ हल का भाई एडम ऑफ हल भी दिखता है, जो कि एक ड्रैगन को देखकर खुश होता है। हमें एगॉन इस एपिसोड में अपने पिता विसरिस का स्टोन वर्क बर्बाद करते हुए दिखता है। I mean, उसने पहले सीजन का इंट्रो तोड़ दिया। अब समझ आया कि सीजन 1 के इंट्रो में थ्रेड वर्क क्यों था। प्लस ये चीज इंडिकेट कर रही है कि एगॉन वो तोड़ रहा है जिसे विसरिस को सालों लगे बनाने में, स्टोन वर्क भी और रियान की शांति भी। आयरन थ्रोन पर जो भी टारगेरियन बैठा है उनमें से जो शांति से और पेशेंट प्लानिंग से रूल कर रहे थे वही वेस्टेरोस को जोड़ के रख पाए हैं, नहीं तो बाकी सब वेस्टेरोस को तोड़ते ही जा रहे थे। पर यहाँ ये भी दिखाया गया कि एगॉन अच्छा पिता है जो कि अपने बेटे की डेथ से बहुत दुखी है। इस एपिसोड में हमें कारगिल ट्विंस की लड़ाई भी दिखाई गई। ये बहुत बढ़िया तरीके से हमारे आगे रखी गई। ऑडियंस खुद भी नहीं पहचान सकती कि कौन सा भाई कौन सा है। प्लस सेम दिखने वालों के कम से कम नाम तो अलग होने चाहिए थे। सर एरिक और सर एरिक में क्या ही फर्क हो रहा है। हालांकि लास्ट में सर एरिक ही जीतता है और वो बेचारा अपने भाई को मारने के गम में खुद को मार लेता है। ये खुद को मारने वाली बात के अलावा बाकी सब बहुत फेथफुल वर्ड बाय वर्ड अडेप्ट किया गया है। ये बहुत जबरदस्त सीन है देखने में। ये सीरीज में बार बार कहना चाहूंगा कि बहुत सही हाथों में है। बुक में कारगिल ट्विंस की लड़ाई के 2 वर्जन है, जहाँ एक वर्जन में दोनों भाई एक दूसरे को आई लव यू कहते हुए मरते हैं, वहीं दूसरे वर्जन में दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए मरते हैं। पर यहाँ जो वर्जन हमें दिखाया गया वो बेस्ट है। 2 ट्विंस 2 रूलर्स के बीच बटे हुए अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए चले गए। एमंड का यहाँ एक अलग एंगल दिखाया गया। सबसे बड़ी ड्रैगन वेगार को राइड करने वाले एमंड के साथ कुछ इश्यूज हैं कि डेमन का उसको मरवाने के लिए असैसिन्स को भेजना उसके लिए गर्व की बात है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एमंड कहीं ना कहीं डेमन से डरता है। हमने सीजन 1 के 8th एपिसोड में भी देखा था कि जब डेमन सबके सामने वेमंड को मार देता है तब एमंड ये देखकर दंग था। वहीं उसी एपिसोड में जब वो अपने कजिन्स को छेड़ता है तब भी जब डेमन उसके आगे आता है तो वो तुरंत निकल जाता है वहां से। यहाँ एक पैरेलल सेट किया जा रहा है। डेमन राजा का भाई था, एमंड भी राजा का भाई है। डेमन एक वाइल्ड कार्ड है जिसका किसी को नहीं पता कि वो कब क्या कर जाए। वैसे एमंड भी एक वाइल्ड कार्ड है। वैसे इसके पास जब कोई वारिस नहीं था तब डेमन उसका वारिस था और एगॉन का वारिस भी अभी मरा है, जिसका मतलब एमंड अब आगे है वारिस बनने के लिए। यहाँ पैरेलल बहुत अच्छे से सेट किए जा रहे हैं और आगे इसका रिजल्ट देखने में बहुत मजा आएगा। वापस आते हैं बुक के 5 पेज को एपिसोड में अडेप्ट करने से, जिसमें सही बात कही जाए तो बुक के पूरे 5 पेज भी अडेप्ट नहीं किए गए। जैसे कि मैंने बताया कि बैटल्स यहाँ दिखाई नहीं गई, जो कि शायद हमें आगे के एपिसोड में दिखाई जाएंगी या नहीं भी दिखाई जा सकती। हालांकि यहाँ स्टोरी में कोई कमी नहीं है। सीरीज को लिखने वाले अपनी तरफ से जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड भी कर रहे हैं उनका सेंस बन रहा है। हालांकि इस स्पीड में मैं गेस कर रहा हूँ कि ये 3-4 सीजन में ही खत्म होगा और मैं चाहता हूँ कि ये 4 सीजन में ही खत्म हो, क्योंकि ये मजा कभी रुकना नहीं चाहिए। एक्टर्स भी अपना 100% दे रहे हैं। रिस इफान्स की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया। यहाँ लिटरली फीलिंग आई उनमें से कि वो सोच रहे हैं कि वो बेवकूफों के बीच में है। इस एपिसोड के बाद क्रिस्टन कोल्स के हेटर 20 गुना और बढ़ गए हैं। रेनेरा और डेमन की बहस भी बहुत सॉलिड थी। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 2 का। पिछला ब्रेकडाउन ब्लॉक हो गया था क्लिप्स की यूसेज की वजह से, इसीलिए यहाँ एडिटिंग का तरीका थोड़ा चेंज किया गया है। पर मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें एगॉन्स कन्क्वेस्ट भी ऊपर वाले की दया से जल्दी देखने को मिले। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप हाउस ऑफ ड्रैगन के पहले सीजन का डिटेल्ड रिकैप देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी रिकैप सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।